हेलो फ्रेंड्स, एसएस किचन में आपका स्वागत है। आज हम जा रहे हैं बनाने आलू और लौकी का कोफ्ता, जो कि सभी घर में बनता है। तो चलिए बनाते हैं। यहाँ पर लौकी को हमने ग्रेट कर लिया है, आलू को हमने छील लिया है। यहाँ पर 2 जगह हमने प्याज काटा है, एक तड़के में डालेंगे, एक कोफ्ते में डालेंगे। तो जो छोटा काटे हैं उसे तड़के में डालेंगे। यहाँ पर हमने मसाला बनाने के लिए लिया है टमाटर और मिर्चा, अदरक। आप लहसुन डालना चाहते हो तो डाल सकते हो, पर हमने लहसुन नहीं डाला है क्योंकि हमारे हस्बैंड को लहसुन नहीं पसंद है। तो यहाँ पर लौकी को जो हमने ग्रेट कर लिया है मीडियम ग्रेटर से, उसी का पानी हम निचोड़ लेंगे, वरना लौकी का कोफ्ता जो है गीला हो जाएगा और ज़्यादा बेसन डालने से कोफ्ता हार्ड बनता है। तो इस बात का ध्यान रखें। लौकी को निचोड़ ले, तो आप चाहें तो रुमाल में डाल के एक ही साथ निचोड़ सकते हो, लेकिन हमने हाथ से ही ऐसे निचोड़ लिया है। और निचोड़ने के बाद इसका जो पानी निकलेगा उसका आप चाहें तो छान के पी सकते हो या आप ग्रेवी में इस्तेमाल कर सकते हो। लौकी का पानी वज़न घटाने के लिए और पेट के ठंडक के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो अगर आप पीना चाहते हो तो इसको छान के हल्का नमक डाल के पी सकते हो, अदरवाइज़ आप सब्ज़ी में इस्तेमाल भी कर सकते हो। तो हम सब्ज़ी की ग्रेवी में डालेंगे इसे। तो यहाँ पर हमने पानी निकाल लिया है। लौकी को हमने प्याज के साथ मिक्स कर लिया है। जो प्याज डालने के लिए हमने अलग छोटा छोटा काटा था, एक थोड़ा मीडियम साइज़ में काटे हैं, उसे तड़के में डालेंगे। इसमें डाल रहे हैं हरी मिर्च, साथ में डालेंगे हम थोड़ा सा हल्दी पाउडर, इसी के साथ डालेंगे थोड़ा सा जीरा साबुत और साबुत जीरा, अजवाइन और नमक। तो ये तीनों चीज़ें ज़रूर जाती है क्योंकि लौकी जो बेसन है वो गैस बनाता है। तो अजवाइन और हींग ज़रूर डालें, दोनों में कोई एक भी इस्तेमाल ज़रूर करें। तो यहाँ पर हमने थोड़ा जीरा डाला है, अजवाइन डाला है, नमक डाला है, हींग भी डाला है और थोड़ा सा यहाँ गरम मसाला डाला है, क्योंकि गरम मसाला डालने से थोड़ा चटपटा बनता है। अदरवाइज़ गरम मसाला नहीं डालना चाहते हो तो आप धनिया जीरे का पेस्ट डाल सकते हो, पाउडर डाल सकते हो, जो आपके पास अवेलेबल हो। कोई और भी सब्ज़ी मसाला हो, छोला मसाला हो, वो भी डाल सकते हो। तो यहाँ पर हमारा गरम मसाला जो है सामने मिल का पीसा हुआ था, इसे हम लेके आए हैं। सब्ज़ी चाहे जो भी चीज़ें में डालिए काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है, तभी तो हम उसी का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आप किसी भी चीज़ का कोई भी गरम मसाला डाल सकते हो। फिर इसमें हमने बेसन डाला है थोड़ा थोड़ा करके, और इसमें बाइंडिंग इतना जाएगा कि बस ये अच्छे से मुट्ठी बनने लगे, अच्छे से सारी चीज़ें आपस में जुड़ने लगे। बहुत ज़्यादा बेसन मत डालिएगा वरना कोफ्ते हार्ड होने लगते हैं, तो इस बात का ध्यान रखिए। तो हमने यहाँ आधा कप तक बेसन डाला है और अच्छे से मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद इसे मुट्ठी बना के देखिए। जब इसके बाइंडिंग अच्छे से आने लगे, मुट्ठी बनने लगे, तो परफेक्ट है। तब अच्छे से मिला लें। इतने बेसन में हमारा हो गया है। तो अगर पानी के ऊपर डिपेंड है, अगर पानी ज़्यादा है तो 1-2 चम्मच अधिक लग सकता है, 1-2 चम्मच कम लग सकता है। तो अंदाज से आप अपने डाल लीजिएगा, देख लीजिएगा। तो हमारा यहाँ देखिए परफेक्ट है। अब इसके छोटे छोटे कोफ्ते बना लेते हैं। कोफ्ते की साइज़ अपने हिसाब से आप रख सकते हो, थोड़े छोटे रख लीजिए चाहे बड़े रख लीजिए। आप चाहें तो लंबे कोफ्ते भी बना लेते हैं। मीडियम गरम तेल में हम डाल के कोफ्ते को फ्राई कर रहे हैं, और जितना एक बार में कढ़ाई में आ जाए उतना कोफ्ता डाल दीजिए और डाल के इसे अलट पलट के फ्राई करेंगे। ध्यान रहे गैस का फ्लेम मीडियम हाई हो, नहीं तो अगर लो रहेगा तो कोफ्ता जो है तेल सोख लेगा, अगर कम रहेगा तो लो रहेगा तो कोफ्ता जो है तेल सोख लेगा, अगर हाई रहेगा तो जल जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखें। मीडियम फ्लेम पर ही इसे फ्राई करें, तो मीडियम फ्लेम पर अच्छे से कुक हो जाता है और तेल नहीं सोखता है, ना ही जलता है। तो अच्छे से हमने जितना कोफ्ता कढ़ाई में आ गया है उतना डाल दिए हैं। जब 2 मिनट कोफ्ते का होल्ड शेप जो है होल्ड हो जाएगा, उसके बाद इसे छेड़ें वरना टूट जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, एक हाथ से हमने कैमरा पकड़ा है, एक हाथ से बना रहे हैं, तो कभी कभी हमारा कैमरा हमारे हाथ से हिल जा रहा है, क्योंकि इतना हम खुद से नहीं कर पाते हैं। लड़की रहती है तो साथ में मदद करा देती है रिकॉर्ड करने में, पर आजकल वो भी नहीं है, तो इसलिए थोड़ी दिक्कत होती है। खुद से ही करते हैं तो कहीं से कहीं कैमरा पहुंच जाता है, तो प्लीज़ आप लोग इग्नोर कीजिएगा। बगल में जो भी दिख रहा है प्लेट वगैरह, और यहाँ रेसिपी पर फोकस कीजिएगा। तो देखिए जब शेप होल्ड हो जाएगा तब इसे हम पलट लेंगे, अलट पलट के इसमें बढ़िया से कलर आने तक सेक लेंगे। मतलब जितना ये प्रॉपर कुक हो जाए। गैस का फ्लेम मीडियम है, हाई रहेगा तो जल जाएगा, फिर बता रहे हैं। लो रहेगा तो तेल सूख लेगा। तो मीडियम फ्लेम पर अलट पलट के हम सारे कोफ्ते फ्राई कर लेते हैं, और फिर जब कोफ्ते फ्राई हो जाएंगे तो इसी तेल में हम डाल करके आलू भी फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे एक बैच के कोफ्ते को फ्राई होने में 4 से 5 मिनट लग गया था, और 4 से 5 मिनट में कोफ्ता अच्छे से फ्राई हो जाता है।
क्योंकि लौकी भी जल्दी पकती है और साथ में बेसन भी जल्दी पकता है। बेसन को पकने में टाइम नहीं लगता है और ग्रेवी में भी 2-3 मिनट पकता है तो हो जाता है। तो यहाँ पे इसलिए मीडियम हाई फ्लेम पर देखिए अलट पलट के बढ़िया से क्रिस्पी होने तक हमने तल लिया है। आप चाहे तो इसे चटनी के साथ स्नैक्स की तरह से सर्व भी कर सकते हो। बच्चे बड़े सभी को बहुत पसंद आते हैं। तो कभी कभी हम पकोड़े बनाते हैं इसी तरीके से शाम के चाय के साथ और सभी को बहुत पसंद आता है। हरी चटनी के साथ केचप के साथ दे दीजिए, सभी लोग बहुत मन से खा लेते हैं। तो यहाँ पर आज तो हम कोफ्ता ही बना रहे हैं, तो फिर इसे हम सारी निकाल लेंगे और इसी कढ़ाई में हम डाल करके और दूसरा बैच भी फ्राई कर लिए थे और साथ में आलू भी अपना फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर निकाल लेते हैं पहले। देखिए बहुत अच्छे से अब आलू को हम डालेंगे और आलू को धो के रखे हैं, अब इसको डाल के फ्राई कर लेंगे। तो आलू को मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे ताकि ये कम से कम 50 to 60% तक कुक हो जाए। अगर हाई फ्लेम पर करेंगे तो ये भी जल जाएगा, कुक नहीं होगा, कलर जल्दी आ जाएगा। तो ये थोड़ा सा तेल में कुक हो जाता है तो इसका स्वाद बढ़ जाता है। जब से कुक हो रहा है तब तक मसाला पीस लेते हैं। तो ब्लेंडिंग जार में हम अपना अदरक, मिर्चा और साथ में टमाटर डाल के और इसका पेस्ट बना लेंगे। यहाँ पर आप लहसुन डालना चाहते हो तो डाल सकते हो। और यहाँ पर जो टमाटर है वो देसी वाला टमाटर है, तो इससे सब्ज़ी में चटपटा सा खट्टा टेस्ट आता है। अगर आपके पास देसी टमाटर नहीं है तो आप लास्ट में इसमें चाट मसाला डाल सकते हो या आमचूर पाउडर डालें या नींबू का रस डालें। कुछ खट्टापन ज़रूर ऐड करें जिससे कि आपकी सब्ज़ी का स्वाद बढ़ जाएगा और खाने में काफ़ी अच्छा लगेगा। लेकिन हमारे जो टमाटर था वो एकदम देसी था और इससे सब्ज़ी जो है खट्टी और चटपटी बन रही है, तो इसलिए हमने नहीं डाला है। हम लास्ट में वीडियो में दिखाए भी हैं कि आप चाहें तो चाट मसाला डाल सकते हो, लेकिन हमने नहीं डाला था क्योंकि हमारे यहाँ सब्ज़ी बहुत खट्टी पसंद नहीं आती है और ऑलरेडी हमने 5-6 टमाटर का इस्तेमाल किया था तो चटपटी बनी थे। सारे आलू निकालने के बाद तेल को हमने कम कर दिया था और कम करने के बाद से फिर इसी तेल में हमने कोफ्ता बनाया था। अगर आप ज़्यादा तेल खाना पसंद करते हो तो आप रख सकते हो अपने हिसाब से, पर हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा तेल पसंद नहीं है तो इसलिए हम अपने हिसाब से रखे हैं। यहाँ पर बड़े कलछी से 1 कलछी तेल छोड़ के बाकी तेल हमने निकाल लिया है। अब इसी में अपना कोफ्ता बनाएंगे। तो यहाँ पर हम डालेंगे थोड़ा सा जीरा और साथ में डालेंगे तेज़पत्ता और उसी के साथ डालेंगे हींग, क्योंकि बेसन की सब्ज़ी जब भी बनाए तो हींग ज़रूर डालें। तो यहाँ पे 1 सूखी मिर्च भी डाले हैं। अगर अदरवाइज़ कोई गरम मसाला आप डालना चाहते हो तो डाल सकते हो, जैसे कि लौंग, इलायची, दालचीनी, काली मिर्च, जो भी डालना चाहे खड़े मसाले आप डाल सकते हो। तो ये सारी चीज़ें जब भून गई है तो इसके बाद इसमें हमने प्याज डाला है। प्याज डाल के प्याज को भून लेंगे। हमने खड़े गरम मसाले का इस्तेमाल इसलिए नहीं किया है कि जैसे हमने बताया कि हमने मिल से पीसा हुआ एकदम सामने का मसाला लाया है, उसमें सारे गरम मसाले हैं और काफ़ी अच्छा फ्लेवर आ रहा है और बहुत अच्छे से पीसा गया है, तो इसलिए हम उसी का इस्तेमाल करेंगे, उसी गरम मसाले का। यहाँ पर हमने हींग डाला है। ये कोई ब्रांड प्रमोशन नहीं है, हम दिखा रहे हैं तो वैसे ही दिख गया है, आप कोई भी हींग डाल सकते हो। तो यहाँ पर जब प्याज लाल हो जाएगा तो बाकी की चीज़ें हम डालेंगे। तो प्याज थोड़ा सा गुलाबी होने तक भूनेंगे, बहुत ज़्यादा जलाना नहीं है वरना कड़वापन आ जाता है। प्याज भूनने के बाद इसमें हमने डाला है हल्दी पाउडर, साथ में डालेंगे थोड़ा सा कसूरी मेथी 1 चम्मच तक, ताकि तेल में अच्छे से भून जाए। जब भून जाता है कसूरी मेथी तो बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और यहाँ पर हम डाल रहे हैं अपना गरम मसाला। तो यहाँ पे देखिए 1 चम्मच हमने गरम मसाला डाला है, इसी से बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। बहुत ज़्यादा भी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है इस मसाले को। और उसके बाद 1 मिनट चलाने के बाद से 1 मिनट भी नहीं 1 सेकंड चलाने के बाद से इसमें हमने टमाटर का पेस्ट भी डाल दिया। टमाटर, अदरक और मिर्च को पीस के रखा था। अभी हम मिक्सी के जार में थोड़ा सा पानी लेके ऐड करेंगे ताकि मसाले हम 3 से 4 मिनट तक भून सकें और अच्छा सा इसमें फ्लेवर निकल के आए, क्योंकि मसाला जितना अच्छा भूनेगा उतनी अच्छी आपकी सब्ज़ी बनेगी। अगर मसाला भूनेगा नहीं, इसमें कसर रह जाएगा तो आपकी सब्ज़ी का सारा फ्लेवर ख़राब हो जाएगा। तो मेन चीज़ तो होता है कि मसाला जितना अच्छा आप भूनेंगे उतनी अच्छी आपकी सब्ज़ी आएगी। अगर तेज़ फ्लेम पर भूनेंगे जल जाएगी तब भी ख़राब हो जाएगी, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस के साथ लो फ्लेम पर भूनेंगे तो बहुत अच्छी सब्ज़ी बनती है। तो टमाटर डालने के बाद यहाँ पर हमने नमक डाल दिया था और नमक डाल के ढक के इसको हमने 3 से 4 मिनट के लिए भूना है। भूनने के बाद इसमें हम आलू डाल देंगे, ताकि जब टमाटर का कच्चापन निकल जाए तब आलू डालें, वरना आलू जो है हार्ड हो जाते हैं टमाटर के साथ में। तो इसलिए टमाटर का कच्चापन निकलने के बाद आलू डाल के और ढक दिया है।
अब इसको आलू के साथ में 2 से 3 मिनट भून लेंगे। इससे हमारा मसाला भी कुक हो जाएगा और आलू भी कुक हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर मसाला अच्छे से कुक हो गया है, साइड से तेल भी छोड़ दिया है और मसाला देखिए कितने अच्छे से पका हुआ है, एकदम बढ़िया से, तले में भी नहीं पकड़ा है। तो इस बात का ध्यान रखें, अच्छे से भूने चलाते हुए बीच बीच में चेक कर ले। आलू चेक कर लेते हैं तो आलू भी देखिए हमारा 70% से ऊपर पक चुका है। तब यहाँ पर हम इसमें पानी डालेंगे। तो लौकी के जो पानी है उसे हम डाल दे रहे हैं। जिस थाली में हमने कोफ्ते बनाए थे उस थाली में बेसन होता है, उसे भी आप निकाल करके डाल दें। इससे ग्रेवी गाढ़ी बनती है और टेस्टी भी बनता है, साथ में कुछ वेस्ट भी नहीं होता है। तो उसे भी हमने डाल दिया है। इसके अलावा बाकी हमने इसमें 1 से 1.5 गिलास पानी और डाला है, क्योंकि कोफ्ते को हम राइस के साथ सर्व करने वाले हैं, तो उसी हिसाब से पानी डालें। और साथ में कोफ्ता डालने के बाद से कोफ्ता जो है थोड़ा सा पानी को सोख भी करता है। तो यहाँ पर हमने पानी डाल के इसे मतलब 2 से 3 मिनट के लिए उबाल लिया है, पका लिया है। अब पकने के बाद यहाँ आलू चेक कर ले। जब आलू हमारा कुक हो गया है तब इसमें हम कोफ्ता डाले हैं, क्योंकि कोफ्ता डालने के बाद से बहुत ज़्यादा देर नहीं पकाना है, वरना कोफ्ता आपके उसी में टूट जाएंगे। कोफ्ता डालने के बाद मात्र हमने 3 मिनट इसे पकाया है। 3 मिनट में कोफ्ते के अंदर सारे फ्लेवर चले जाएंगे। यहाँ हमने दिखाया है कि हमने 3 मिनट कोफ्ता पकाया है, क्योंकि सारे मसाले का फ्लेवर इसके अंदर जाना चाहिए। कोफ्ता ऑलरेडी कुक रहता है और फिर ज़्यादा पकाएंगे तो टूट भी जाएगा। कोफ्ता पकने के बाद से देखिए ऑलरेडी रेडी हो गया है और ग्रेवी भी अच्छी खासी बन के आई है। बहुत ज़्यादा पतली नहीं है, बहुत ज़्यादा गाढ़ी भी नहीं है। और इसे हमने गर्मा गर्म चावल के साथ सर्व किया है। तो आप भी इस तरीके से कोफ्ता बनाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिए। कमेंट बॉक्स में अपना प्यारा सा कमेंट देना ना भूलिए। अपनों तक शेयर भी कीजिए। और जब भी आपको भी मन करे गर्मियों में सब्जी बनाने का, तो इस तरीके से लौकी का कोफ्ता बनाइए, उसमें 2-4 आलू डाल दीजिए, स्वाद बढ़ जाता है। सब